हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और सब बहुत बढ़िया करोगे। मैं कादर फिर से एक बार अपने चैनल पर करने आपके साथ बहुत बहुत सारी बात। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स फ्लाई। सो गाइज, आज का जो मेरा वीडियो है ना, वो एक ऐसे प्रॉब्लम पे है जो कि काफ़ी लोग फेस करते हैं। हाँ गाइज, हमारे बाउंड्रीज विंग्स के एक फैमिली मेम्बर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि दी क्या किया जाए, लाइक कैसे करें। जैसे कि फ़ीस है ना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है और निफ्ट की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। बीइंग अ गवर्नमेंट कॉलेज इट्स वेरी 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 हाई। सो क्या किया जाए, किस तरह से आप लाइक निफ्ट को के इस फी स्ट्रक्चर को आप पास कर सकते हो, किस तरह से ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। जब जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, फैमिली वाले सबसे पहले इसलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि भाई इतना खर्चा हम क्यों करें, लॉजिक नहीं। और इतना खर्चा करना मतलब पॉसिबल नहीं होता हर पेरेंट के लिए। हर पेरेंट इज लाइक एवरी पर्सन डज नॉट बिलोंग फ्रॉम अ वेरी हाई क्लास फैमिली और वेरी फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली। तो ये प्रॉब्लम किस तरह से इसका हल किया जाए। और हाँ गाइस, ये प्रॉब्लम ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं ना जो अपने बच्चों को इसलिए रोक देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इतना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे पास नहीं है, अभी हम लोग इतना खर्चा नहीं कर सकते। इसलिए ये तो कुछ पैसों की बात नहीं थी, कुछ हज़ारों की बात नहीं थी, ये लाखों की बात होती है जहाँ पे आप खर्चा कर रहे हो। एक सेमेस्टर का फ़ी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बताऊँ आपको, एक सेमेस्टर का फ़ी है 1 लाख टू लाइक 1.5 लाख। ओके गाइस, तो एटलीस्ट अभी के टाइम पे 1.5 लाख हो गया है और ये हर साल ये बढ़ता है 10% से। और अगर आप न्यू एडमिशन ले रहे हो तो आपकी हर साल फीस जो है वो 20% इंक्रीज़ हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को इस चीज़ को फेस करने में, क्योंकि आप समझ लो एक तरह से मुझे तो ये लगता है ना कि एक बच्चे को पढ़ाना अभी के टाइम पे ज़मीन खरीदने से भी ज़्यादा महंगा है, कभी कभी तो। हाँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा खर्चा, एक तरह से फैमिली का सारा एक्सपेंस ख़त्म, सारा सेविंग्स ख़त्म हो जाता है सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने में। तो उस टाइम पे क्या किया जाए? सही। सो गाइस, अगर मेरी बात सुनो, आप अगर मेरी बात मानो तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ मम्मी पापा से उतना खर्चा मत कराओ जितना आपको लगता है कि वो बेयर कर सकते हैं, उनसे उतना ही करवाओ। क्योंकि ज़रूरी नहीं, देखो निफ्ट क्या, हर एजुकेशन फील्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपकी फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप स्कॉलरशिप ले सकते हो, बहुत ईजी है, काफ़ी ज़्यादा ईजिली आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। यू जस्ट नीड टू हैव सम लाइक, आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। यू शुड हैव जेन्युइन प्रॉब्लम्स, यू शुड हैव जेन्युइन रीज़न वाई यू वांट स्कॉलरशिप। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो तो आपको मिल सकता है। मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगा इस सी मैं भी बहुत बड़े घर से नहीं आती हूँ, ठीक, लाइक ऐसा नहीं कि मेरे पापा बहुत लाइक अमीर है, लेकिन हाँ, मुझे पढ़ना था, मुझे निफ्ट करना था। जब तक मेरे पापा ने किया, ही डिड ऑल फॉर मी। बट एक टाइम आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए। तो गाइज, मुझे भी 1-2 साल की स्कॉलरशिप मिली। सिंपल सा चीज़ है, अगर आपको पढ़ना है ना, अगर आपको कुछ करना है ना लाइफ में, तो डज नॉट मैटर कि आप क्या करना चाहते हो, क्या कैसे करना चाहते हो। वॉट मैटर्स इज़ आप उस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा रेडी हो। अगर उस टाइम पे मैं रेडी थी, मेरे पापा ने अपना एफर्ट लाइक बाउंड्री तक पुश करके किया है। मेरे पापा ने हर तरह से मुझे हेल्प करी ताकि मैं वो चीज़ कर सकूँ। जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, नाउ आई शुड लाइक, कब स्टार्टिंग में बहुत इशू आ रहा था मुझे स्कॉलरशिप में, लेकिन हाँ, एक टाइम के बाद मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। एंड हाँ गाइज, अगर आपका जेन्युइन इश्यूज़ है ना तो कॉलेज सुनता है। एंड अगर आपके फैमिली वाले अगर आपका वैसा इशू है कि आप पापा मम्मी से पैसा लेना नहीं चाहते हो, देन अगेन यू हैव सम ऑप्शंस लाइक आप स्कॉलरशिप नहीं ले पा, आप स्टेट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। कॉलेज स्कॉलरशिप नहीं देता है, आप स्टेट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि काफ़ी स्टेट्स में, हर स्टेट में आई थिंक मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट 4 ईयर्स के लिए आपको स्पॉन्सर करती है, स्कॉलरशिप देती है ताकि अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सको। आप एजुकेशनल लोन ले सकते हो, जो कि आई थिंक 4 लाख एटलीस्ट मिल ही जाता है, 4 to 5 लाख तो मिल ही जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है गाइज उससे, काफ़ी ज़्यादा। तो अब डिपेंड करता है आप किस तरह का स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, किस तरह का एजुकेशनल लोन लेना चाहते हो। एवरीथिंग इज़ अलाउड, लाइक एवरीथिंग इज़ अवेलेबल अभी के टाइम पे। सो यू कैन डू इट गाइज। डज नॉट मैटर कि आप किस तरह के बैकग्राउंड से आ रहे हो। अगर if you want to do it, you can do it. And I always say, I know you guys will do it, and nothing can stop anybody by doing whatever they want. So
जस्ट रॉक इट गाइस। एंड देखो, अपने मम्मी पापा को ट्रैवल करने से कुछ नहीं होगा, ये तो होता नहीं है कि हाँ आप उन लोग को बोल दोगे तो। देखो गाइस, किसी किडनी बेच के नहीं पढ़ना चाहिए, सिंपल सा चीज़ है। तो मेरा एक ही चीज़ मानना है कि उतना मम्मी पापा अगर हेल्प कर सकते हैं तो लो, अगर नहीं कर सकते ना तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई के लिए खुद स्कॉलरशिप लाओ, एजुकेशन लोन ले सकते हो तुम, बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ होता है वो। बिकॉज अगर आप एजुकेशनल लोन लेते हो ना तो वो आपका पैसा है, आप उसको ऑब्वियसली आप जॉब करोगे ही, ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ाई करने के बाद घर बैठने वाले हो। और अगर आपके पास एजुकेशनल लोन है ना तो लोग और ज़्यादा अपने आप को, अपने एफर्ट को पुश करते हैं कि हाँ मुझे अच्छा से अच्छा जॉब चाहिए, बिकॉज आपके पास एक लोन है जो आपको चुकता करना है। तो वो भी एक बात है। कभी ना कितनी जगहों पे होता है ना, लोग उस चीज़ को क्या कहते हैं, ऐसे ओके हो जाते हैं कि ठीक है ना, आप पास हो गए, 1-2 साल आराम करते हैं। अगर आपके ऊपर लोन होता है ना तो आई नो आप पूरा अच्छे से उसको अपने आप को पुश करते ताकि मुझे जॉब मिल ही जाए और अच्छा जॉब मिले ताकि मैं अपना लोन चुकता कर सकूँ। तो पहले अपनी फैमिली को समझो कि वो क्यों आपको रोक रही है। अगर आपको रोक रही है तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन रीज़न है तो आप अपना उपाय ढूंढो कि आप किस तरह से वो काम करना चाह रहे हो, जैसे जो आप करना चाहते हो। फैमिली से बात करो कि हाँ मैं एजुकेशन लोन ले सकता हूँ, मैं स्कॉलरशिप ले सकती हूँ, वट एवर। सो डू इट एंड यू गाइस कैन डू इट एज आई ऑलवेज से। सो डिपेंड करता है। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड। देखो, आप कहाँ पे जाना चाह रहे हो ना, किस कॉलेज को लेना चाहते हो, वो भी बहुत मैटर करता है। अब देखो गाइस, हर स्टेट का एक कॉलेज, हर स्टेट में अपने कॉलेज खोल दिया है, ठीक है। NID भी अपना एक्सटेंड कर ही रहा है अपने आप को, हर लाइक अभी काफ़ी 3-4 जगह पे NID खुल चुका है। तो गाइस एक ही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, चूज़ योर स्टेट और चूज़ योर प्लेस वाइजली ऑल्सो। बिकॉज देखो होता क्या है ना, आप कहाँ रहते हो ना उससे भी आपके एक्सपेंसेस काफ़ी मैटर करते हैं, उससे आपकी स्टडी काफ़ी मैटर करती है। तो आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी, आपको कहाँ रहना है, आपको कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना है, आपको कितना खर्च करना है, एवरीथिंग। आपको एक एक ग्राफ बना के रखना चाहिए अपने पास कि हाँ मुझे एटलीस्ट यहाँ लाइक ऐसा मुझे अपना मंथ का खर्चा चाहिए, इस तरह से मुझे रखना है। अगर आपके पास फाइनेंशियल इशूज़ हैं तो, अदरवाइज तो भाई आप रहो, इट्स ओके, इट्स टोटली ईजी टू विदाउट एवरी मनी, लेकिन विदाउट एवरीथिंग। लेकिन गाइस देखो, सिंपल सा चीज़ है, अगर आपको बजटिंग करनी है ना, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपना एक मंथ का खर्चा निकाल लो कि आपको कितना खर्चा करना है मंथ में, एंड देन ओनली यू कैन डू वॉट एवर। अगर आप सेव कर सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको सेव करना नहीं आता है ना तो उसको बजटिंग करना स्टार्ट करो, उसको लिखना, जॉट डाउन करना स्टार्ट करो। देन ना, मुझे एक चीज़ मेरे पापा हमेशा समझाते थे कि बेटा एक एक रुपये जो भी कुछ खर्चा कर रहे हो ना उसको लिखो। एंड गाइस बिलीव मी, इट हेल्प्स अ लॉट इफ़ यू राइट योर एक्सपेंसेस ना, इट ऑलवेज मेक यू रिमेंबर कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। एंड उस समय आपको पता होता है कि आप ये खर्चा कर रहे हो, ये एक फालतू है, तो आप नेक्स्ट वीक से वो खर्चा नहीं करोगे। डू दिस एंड आई नो देखो, अगर आप अपना स्टेट चूज़ कर लेते हो ना, इसकी मैं एक बात बताती हूँ, मैं एक बस एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। दिल्ली इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव, दिल्ली इज़ सो चीप अगर आप रहना चाहते हो। निव पटना इज़ सो चीप, निव दिल्ली इज़ सो चीप, believe me it is. I know a lot of people who spent a lot, like 5 times than me, but yes I know those people also जो कि बहुत कम में वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। देखो गाइस, नीट की फ़ी तो चेंज नहीं होनी है, ठीक है, वो तो उतनी ही रहेगी, आप कहीं चले जाओ। लेकिन आपका स्टेट चेंज होने से ना एक्सपेंसेस पे खर्चा, एक्सपेंसेस पे अंतर पड़ता है। तो वो से आप एक अच्छे से बात सोचो कि आप कहाँ रहना है। अब आप बेंगलुरु चूज़ कर लो और आप ये सोचो कि आपको खर्चा नहीं करना है, नॉट पॉसिबल। अगर आप मुंबई चूज़ कर लो और आप ये सोचो कि आपको खर्चा नहीं करना है, नॉट पॉसिबल। सो येस, थिंक इट वाइजली कि आपको कहाँ पे रहना है और आपको किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को की बजटिंग करनी है। तो हाँ गाइस, थिंक अबाउट इट एंड discuss with your parents, discuss with your teacher, discuss with your mentors, they will guide you better I think. सो हाँ गाइस, अगर आपको इसके अलावा निफ्ट और फैशन इंडस्ट्री और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ और मैं जल्दी से जल्दी इसका आंसर लेकर के आऊँगी आपके पास। एज आई ऑलवेज से, यू गाइस कैन डू एनीथिंग इफ यू वांट। सो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना और जल्दी से वापस लौट के आना, बिकॉज यू नो ना आई एम वेटिंग है। एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी तो आपको पता चलेगा जब मैं यहाँ आऊँगी। सो